नमस्कार उत्तराखंड, मैं भावना और स्वागत करती हूँ आपका अपने YouTube चैनल पे। कैसे हैं आप सब? कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइएगा। और आज डेट है 3 नवंबर और टाइम जो हो रहा है वो सुबह के बज रहे हैं 10:20 हो गए हैं। तो ये देखिए, आपको कुछ तो चेंजेस दिखाई दे रहे होंगे ना। तो जी हाँ, मैं आ गई हूँ अपने घर। कल आ गई थी, शाम को पहुँची मैं 5 बजे के आसपास। और मैंने आपको जो है बहुत ही सुंदर सा व्यू जो है आपके साथ शेयर किया है आगे, जो मैंने आपको दिखाया। तो वैसे तो कहते हैं ज़्यादा व्यू मैं शेयर नहीं कर पाई, वैसे भी ज़्यादा व्यू शेयर करने से वैसे भी लोग तो देखते हैं नहीं। तो मुझे लगा जो बेस्ट व्यू है वो मुझे आपके साथ शेयर करना चाहिए, क्योंकि जब मैं हल्द्वानी को जा रही थी तब मैंने आपके साथ कोई भी व्यू शेयर नहीं किया। तो मुझे लगा कि जो सबसे ज़्यादा बेस्ट व्यू है, बेस्ट प्लेस है, वो आपके साथ शेयर करना चाहिए। तो मैंने जो है आपके साथ एक ताल का व्यू शेयर किया है जो काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत है। और हमारे पहाड़ पे इसी तरीके के आपको 7 ताल देखने को मिलेंगे। तो एक तो जो ताल मैंने आपको दिखाया उस ताल का नाम है भीम ताल, क्योंकि उत्तराखंड के लोगों को तो वैसे भी पता ही होगा, और जिन्हें नहीं पता है वो मेरी वीडियो को वॉच करेंगे तो उन्हें भी पता चल जाएगा। तो इसी तरीके से आपको हमारे पहाड़ पे मिलेंगे 7 ताल। और एक तो भीम ताल मैंने आपको दिखाया, नैनीताल, नौकुचिया ताल, 7 ताल, खुरपा ताल। 5 तालों के ही नाम मुझे याद हैं, 2 ताल के नाम मुझे भी याद नहीं हैं। तो हमारे वहाँ पे हो रहा है काफ़ी ज़्यादा ठंडा। हल्द्वानी में तो ठंडे के पता ही नहीं चल रहा था, वहाँ तो बहुत गर्मी हो रही थी, हम लोग तो फ़ैन ऑन करते थे। और यहाँ पे मैंने जो है सुबह सॉक्स भी पहने थे, लेकिन अभी मैंने उतार दिए हैं क्योंकि साफ़ सफाई करी तो गीले हो जाते, इसलिए मैंने वो उतार दिए थे। तो क्या कहते हैं, जो ताल मैंने आपके साथ शेयर करा है ना, तो काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत है, सबसे ज़्यादा बेस्ट प्लेस है और टूरिस्ट प्लेस भी है। यहाँ पे लोग जो हैं गर्मियों के मौसम में जो है घूमने जाते हैं वहाँ पे। जैसे नैनीताल फेमस है ना, उसी तरीके से भीमताल भी जो है बहुत ज़्यादा फेमस है ताल की वजह से। तो यहाँ पे बोटिंग होती है, लोग यहाँ पे एंजॉय करने आते हैं, क्योंकि आपको पता है वैसे भी पहाड़ों में तो ठंडा होता ही है 12 महीने। तो उसी तरीके से वहाँ भी जो है, एक तो ताल की वजह से भी वैसे भी ठंडा रहता ही है। तो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत प्लेस है। 1 मिनट। हाँ, यहाँ पे डाले हुए हैं ना गेहूँ, तो कबूतर आ जा रहे थे। वो है एक वहाँ पे बैठा है, एक वहाँ पे बैठा है। तो मम्मी बोली थी कबूतरों पे को बिल्कुल भी मत बैठने देना, इसलिए मैं यहाँ पे जो है पहरेदारी कर रही हूँ, क्योंकि गेहूँ भी डाले हैं और डाला है साथ में मडवा। जो मडवे की रोटी होती है ना, काली रोटी बनती है, वो मडवा भी सुखाने के लिए डाला हुआ है। तो इसलिए मैं यहाँ पे बैठी हुई हूँ। मैं जो है, आपने टाइटल भी मेरा देखा होगा, तो मैं आई हूँ अकेले ही घर। अपनी बहन को जो है मैं छोड़ के आ गई वहीं, क्योंकि कबूतर बार बार आ जा रहे हैं, मैं क्या करूँ। ये देखिए, देखिए चले गए उड़ के। तो मैं नताशा को जो है हल्द्वानी ही छोड़ के आई हूँ। 1-2 दिन बाद आएगी वो, शायद कल या परसों, क्योंकि हमारी जो शादी की शॉपिंग थी ना वो तो पूरी हो चुकी है। और थोड़ा बहुत जो हमने सामान लिया था, जो हम सामान लेते हैं, वो शाम को आके मम्मी और पापा को दिखाते हैं वीडियो कॉलिंग में या फ़ोटोज़ भेज के। तो कुछ चीज़ें जो हैं पापा को पसंद नहीं आई थी, बस वो एक्सचेंज कराना था। और दिवाली के लिए थोड़े से लाइट वगैरह लेने थे डेकोरेशन के लिए। मतलब हम हर साल जो है लाइट तो काफ़ी सारी हैं, तो न्यू लाइट लेनी थी एक। तो मैंने उससे बोला कि जो है मैं चले जाती हूँ, तुम आ जाना, क्योंकि रोज़ रोज़ मार्केट के चक्कर लगाने से ना मेरा पाँव में प्रॉब्लम जो है काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है, और इसलिए जो है काफ़ी ज़्यादा सूजन भी है मेरे पैर में। तो मैं आ गई। और जो हमने लांचे, लहंगे, ब्लाउज़ वगैरह सिलवाने के लिए दिए हैं वो मिलेंगे हमें दिवाली के बाद से। तो दिवाली के बाद से एक बार हम और जाएंगे हल्द्वानी शॉपिंग के लिए, क्योंकि हमने अभी मेकअप की शॉपिंग नहीं करी है, वो करेंगे हम दिवाली के बाद से आराम से। क्योंकि अभी ना मार्केट में इतनी ज़्यादा भीड़ हो रही है करवा चौथ और दिवाली की वजह से, तो मार्केट में पैर रखने तक की भी जगह नहीं मिल रही है। और वैसे भी जो है ना, मम्मी को आजकल घर पे अकेले ही काम करना पड़ा था, घर का, बाहर का, खेत का। हमारे घर में तो वैसे ही काम बहुत ज़्यादा रहता है, और ऊपर से पेंटिंग का काम स्टार्ट हो गया, वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। और जब हम घर में 3 जने भी होते हैं ना, तो भी जो है हमें फुर्सत नहीं मिलती है तीनों को। तो इसलिए सोचो कि मम्मी को सारा काम अकेले ही करना पड़ रहा था। तो
एक तो पेंटिंग स्टार्ट हो गई है ना, हाँ, तो दिवाली आपको पता है कि नज़दीक आ गई है, प्लस शादी है, तो सब कुछ मम्मी को ही अकेला करना पड़ रहा था। इतने दिन मजबूरी में हमें वहाँ पे रहना पड़ा क्योंकि शॉपिंग करनी थी, तो टेंशन भी घर की हो रही थी कि मम्मी है कैसे कर रही होगी मैनेज, कैसे कर रही होगी मैनेज करके, तो इसलिए मैं आ गई। मैंने बोला कि चलो मेरा तो कुछ काम है नहीं, और वैसे भी तू चेंज करके ले आना, और जो है छोटा मोटा जो सामान बचा है वो जो है ले आना। और शॉपिंग मैंने आपको दिखाई नहीं है, वो भी मैं आपको धीरे धीरे करके दिखाते रहूँगी। तो चलिए पहले आपको दिखाती हूँ। पेंटिंग जो है स्टार्ट हो गई है हमारे वहाँ पे, बैक कैमरे से आपको दिखाना पड़ेगा। ग्रीन पेंट जो है लग चुका है पीछे की साइड में, और अभी किनारे किनारों पे लग रहा है। छत के रेड पेंट ये भी लग चुका है, और 2 खिड़कियों के किनारों पे लग चुका है, और अंकल जी जो है सीढ़ियों पे चढ़ के जो है पेंट लगा रहे हैं अभी रेड पेंट, और ग्रीन पेंट हमारा लग चुका है। देखो कितना सुंदर कलर लग रहा है ना। और अभी तक तो अंकल यहाँ पे लगा रहे थे, वो गए हैं अभी चाय पीने, क्योंकि मम्मी नीचे चाय बना रही थी, तो अभी चाय पीने गए हैं वो। तो ये देखिए कैसा लग रहा है हमारा दीवार का जो पेंट है, कलर है, तो कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइएगा आप। ये देखिए, तो चलिए फिर मैं भी आपसे मिलती हूँ बाद में। भाभी भी जो है नीचे काम कर रही हैं, बाद में मिलूँगी। थोड़ा बहुत मैं भी जो है काम कर लेती हूँ। तो सारा काम करने के बाद और दिन का लंच करने के बाद हम आ गए हैं छत पे, और अभी टाइम जो हो रहा है वो दिन के बज रहा है 1:30। तो यहाँ पे देखिए मम्मी जो है मडवा छिड़ रही है। मैंने आपको दिखाया था सुबह कि मडवा और गेहूं जो है सुखाने डाले हुए थे। तो यहाँ पे मडवा छिड़ने के लिए हमारे पास कोई साधन नहीं है, तो मम्मी ने जो है कनिस्टर में मडवा डाल के और एक मोटी लकड़ी की हेल्प से जो है इस तरीके से मडवे को छिड़ रही है, क्योंकि मडवे में जो है छिक्कल होता है तो उसको निकालना होता है, तो इसी तरीके से निकाले जाता है। वैसे तो मैंने आपको गांव की वीडियो में दिखाया था, जो आंगन होते हैं गांव के, उनमें पत्थर बिछे होते हैं, उन पत्थरों में जो है ओखल बना होता है, हमारी पहाड़ की भाषा में बोलते हैं उखो। तो उनमें इसी तरीके से मडवा डालते हैं, और फिर एक मोटी लकड़ी होती है, और उसके नीचे से जो है लोहे का पट्टा होता है, तो उससे छिड़ते हैं। वैसे मुसो बोलते हैं, अब बाहर की लैंग्वेज में क्या बोलते हैं ये मुझे नहीं पता। तो जैसे मैं आपको दिखा रही हूँ इसी तरीके से सेम गांव में भी जो है ओखल में जो है मडवा को कूटा जाता है। तो ये देखिए ये है सूपा, और इसमें मम्मी ने जो है कनिस्टर में मडवा छीट रही थी, और इस पे जाके अब निकाल दिया है। तो इस तरीके से हमारे वहाँ पे इसको बताना बोलते हैं, जिससे जो छिक्कल वगैरह हैं वो दूर साइड हट जाएंगे, और मडवा जो है वो एक साइड रहेगा। जिस साइड को हवा आती है उसी साइड को जो है बताते हैं। ये देखिए मम्मी का डायरेक्शन चेंज हो गया। ये देखिए इस तरीके से मम्मी की साइड चेंज होते रह रही है, क्योंकि हवा आ नहीं रही है। ये देखिए, तो उसके बाद से जो हमारा मडवा है वो बिल्कुल से इस तरीके से साफ़ हो जाएगा। फिर हम इसे चक्की लेके जाएंगे पीसने के लिए। और मडवे की रोटी ना बहुत ही ज़्यादा अच्छी होती है, और उसके संग हो घी और सिसून का साग या हरी सब्जी कोई भी हो तो बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती है। ये इस तरीके से, और जो पूरी धूल है और चिक्कल है वो एक साइड को हट जाते हैं। और धूप भी काफ़ी तेज़ लग रही है, अभी दिन का समय है, 1:30 बज रहे हैं। चक्की भी जाना है मम्मी को, 2 बजे के बाद चक्की स्टार्ट होती है। और गेहूं का मम्मी ने बना दिया है थैला, ये है गेहूं का थैला, तो इसको लेके जाएंगे। और उसके साथ साथ लेके जाएगी मम्मी मडवा, क्योंकि जाड़ों में ना मडवे की रोटी बहुत ही अच्छी होती है। किसको? और वैसे मार्केट में मम्मी मडवा मिलता है बहुत ही कम, मतलब बाहर साइड तो शायद ना मिलता हो, पहाड़ में तो फिर भी मिलता ही है, और बहुत ही महंगा मिलता है। लाए बहुत महंगा मिलता है ये। गेहूं सस्ता होता है, लेकिन ये बहुत ही ज़्यादा जो है महंगा मिलता है। तो फिर यहाँ पर तो कर रही है मम्मी अपना काम, क्योंकि मम्मी को अभी चक्की जाना है और मडवा
और गेहूँ दोनों ही वो लेके जाएगी। और मैं जाती हूँ नीचे और आपको दिखाती हूँ अब शॉपिंग। तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ थोड़ी बहुत शॉपिंग। आज आपको दिखाऊंगी साड़ियाँ कि हमने कितनी साड़ियाँ ली हैं और किस टाइप की ली हैं। वैसे तो 2 साड़ियाँ मैंने आपको शॉपिंग में दिखाई हुई थी, तो फिर से एक पूरा जो है बैग भर के हमने ये ली है साड़ी। संगम से हमने शायद शॉपिंग की है, जो दिखाते हैं। और यहाँ पे बैठी है वैशु। वैशु भी काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हो रही थी। वैशु आप क्या कर रहे हो? हाँ, खेल रही है वैशु। तो चलिए वैशु अपने आप खेलती है। और वैसे वो भी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो रही है। जब मैं कल आई घर तो मुझसे बोल रही थी कि मुझे शॉपिंग, मतलब आप क्या शॉपिंग करके लाए हो, शॉपिंग दिखाओ, शॉपिंग दिखाओ। तो बच्चे ना बहुत ज़्यादा एक्साइटेड रहते हैं। और ये तो काफ़ी ज़्यादा, जैसे ही मैं आई वैसे ही ये लोग जो है मंदिर पे खेल रहे थे और तुरंत भाग के आ गए, क्योंकि बच्चों को तो जो है चीज़ खाने में ज़्यादा इंटरेस्ट रहता है ना। तो अच्छा, तुमने कल क्या खिलाया बुआ ने आपको? कुरकुरे खिलाए मैंने फिर इनको, क्योंकि मैं वहां से तो कुछ लेके नहीं आई थी। फिर ऊपर शॉप से इनके लिए मैंने मंगाया। ये भी खुल नहीं रहा है मुझसे। तो ये है, तो सबसे पहले है एक ये ली हमने साड़ी। हमने सारी जो साड़ियाँ ली हैं वो ली हैं जॉर्जेट में। तो ये इस तरीके से है पूरी। पूरी इसी तरीके से है, बस जो है चारों तरफ इस तरीके से पट्टी लगी हुई है। हाँ अभी दिखाते हैं। तो ये देखिए, ये दे दो, काफी अच्छी साड़ी है। ये ली है हमने अपनी मम्मी के लिए। ये दे दो। और बहुत मतलब हल्की है, ये देखिए बहुत हल्की साड़ी है। और इस तरीके से, हाँ जी हाँ भी दूंगी। वो मुझसे मांग रही है, कैटलॉग है ना उसमें साड़ियों में। तो एक साड़ी तो ये है मेहंदी कलर में, काफी ज्यादा अच्छी है। और एक इसी टाइप में, इसी में हमने दूसरी ली है, वो ऑरेंज कलर में। कैटलॉग देख सकते हैं। अभी देती हूँ, बैठ जाओ। तो ये है दूसरी साड़ी। ये भी पूरी इसी की तरह है, ग्रीन वाली की तरह। और इसमें भी सिंपल बॉर्डर बना हुआ है। और पूरी जो है ये सिंपल है। ये चाहिए? हाँ देती हूँ। तो एक ये है साड़ी, वैशु को ये चाहिए, लो। और ये साड़ी ली है हमने अपनी मौसी के लिए। मेरी मौसी ने भी साड़ी मंगवाई थी, तो ये मौसी के लिए खरीदी है हमने। 2 साड़ियाँ मंगाई थी मौसी ने, वो मम्मी की है, ये मौसी की है। और ये साड़ी तो मैंने आपको दिखाई हुई है हल्दी की। और एक ली हमने ये साड़ी, ये भी मौसी की है। और ये इसका जो कपड़ा है वो दूसरे टाइप में है। अब मुझे नाम अभी याद नहीं आ रहा। तो ये भी पूरी सिंपल है, ये देखिए ये भी पूरी सिंपल है। और बस चारों तरफ से इस तरीके का बॉर्डर बना हुआ है। खोलने में ना फिर दोबारा से वैसे टाई होती नहीं है। तो ये देखिए पूरी सिंपल है। तो इस तरीके से है एक ये साड़ी, ये वाली। और एक ली है हमने रेड कलर में। और ये भी जॉर्जेट में ही है। खोल के दिखाती हूँ, खोलते हैं अभी। आप बैठो वहाँ पे और अभी बैठिए। हाँ, तो ये ली है हमने रेड कलर में एक साड़ी। ये देखिए इस टाइप की है। ये कितना है? ये मतलब जो इसमें जो है धागे की कढ़ाई की गई है। ये सब जो है नीचे नीचे पे है, पूरा इसमें वर्क नहीं किया है। और जगह जगह पे इस तरीके से जो है धागे की कढ़ाई की है सारे साड़ी में। और ये चीजें जो है, जो नीचे आपको धागे कढ़ाई दिखाई दे रही है, ये नीचे नीचे की तरफ से ही है। और
साइड में चारों तरफ से इस तरीके की पट्टी है और इन पे लगी है मोतियाँ, ये देखिए ऐसे। तो ये तो है दुल्हन की साड़ी, और दुल्हन कौन है वो हम आपको बताएंगे बाद में, क्योंकि बार बार बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन आ रहा है कि शादी किसकी है किसकी है किसकी है करके, तो वो भी हम आपको बताएंगे। थोड़ा आप जो है शॉपिंग को एंजॉय कीजिए, अभी बहुत टाइम है शादी में, तो ज़रूर मैं आपको बताऊंगी। और ये साड़ी भी मैंने आपको दिखाई थी, देखो इस तरीके से होगी, क्योंकि बार बार जो है शादी की साड़ियाँ है ना, तो अब सब लोग घर पे आते हैं देखने के लिए। और वैशु जो है मुझसे छीन रही है, वैशु देते हैं, तो ये भी मैंने आपको दिखाई थी, वो दे दिया ना आपको। तो आज तो साड़ियाँ जो है हमने इतनी ही ली हैं, और इनके साथ तो हमने लिया है पेटीकोट। जितनी कलर की साड़ियाँ ली हैं उतने कलर के उसमें जो है ये पेटीकोट लिए हुए हैं हमने। पेटीकोट तो क्या दिखाना हो रहा है, बस जो साड़ियाँ हैं जिस कलर की उस कलर के हमने सारे पेटीकोट लिए हैं। इसमें हैं काफ़ी सारे पेटीकोट, लहंगे के भी हैं और साड़ियों के हैं। तो ये है मेरी आज की शॉपिंग, साड़ियाँ दिखानी थी। और वैशु जो है यहाँ पे मुझे काफ़ी ज़्यादा परेशान कर रही है। वैशु ये तो चलिए फिर वीडियोस को भी मैं यहाँ पे ही करती हूँ एंड। और वैशु ने जो है सारे कैटलॉग ले लिए हैं। वैशु कैटलॉग कहाँ रखे? ये रखे हैं वैशु ने कैटलॉग। क्या करोगी इनका? वैशु इनसे खेलेगी। तो चलिए कैसी लगी आपको मेरी साड़ियाँ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और वीडियोस को भी करती हूँ यहाँ पे एंड। अगर आपको मेरी वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक शेयर और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो थोड़ी थोड़ी शॉपिंग मैं आपको रोज़ दिखाऊंगी, ठीक है? बाय।